आराम करने दीजिए उनको, आराम करने दीजिए। देश के लिए काम कौन करेगा वो आराम? राहुल गांधी। राहुल गांधी को तो शहजादे बोलते हैं। नींद उड़ गई है मोदी जी की। मोदी जी कहाँ डरते हैं यार, 56 इंच का वो सिर्फ दिखाते हैं, डर तो अंदर खलबली मची हुई है उनके, नींद नहीं आती उन्हें। जुमला है मोदी के सारे जुमले, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी है, जुबान लड़खड़ाने लगी है। कभी मंगलसूत्र, कभी अडानी अंबानी। केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बेटा, केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बेटा। बीजेपी खुद मान रही दिल्ली में झाड़ू भारी है, केजरीवाल को जेल डाल खुद पैर कुल्हाड़ी। मेरा खून खोल रहा है, जो भारत में चल रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अभी मैं आवाज नहीं निकालूंगी, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो मेरा ट्राइबल लुक क्या होगा, इसीलिए चाहे। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपसे रवीना। ये नारेबाजी आप मेरे पीछे सुन रहे हैं, ये केजरीवाल के समर्थन में है, जो कि अभी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी यहीं से गुजरे हैं, लोगों को संबोधित करके गुजरे हैं, इन लोगों को बताकर गुजरे कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव इस बार महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं और बाकी भी दिल्ली की जनता है, इनसे जान लेते हैं जेल में आने के बाहर अब केजरीवाल जी कितने असर डाल पाएंगे लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि जो चुनाव है वो नजदीक है। 25 मई को दिल्ली में चुनाव होना है, उसी बीच रोड शो चल रहे हैं, रैलियां चल रही हैं। किस नेता पर भरोसा जता पा रहे हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं, मैम क्या नाम है? पूर्णिमा गुप्ता। आप बताइए, आज की रैली, आज का ये रोड शो, केजरीवाल जी बाहर आए हैं, कैसा रहा है? जी बहुत सफल रहा है। आपके सामने यहाँ पे जो जन सैलाब उमड़ा है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी एक तूफान है और वो तूफान अब बाहर आ गया है जेल से, वो थमेगा नहीं, ये आंधी थमने वाली नहीं है। यहाँ के कैंडिडेट सोमनाथ भारती जी हैं, जीतेंगे, 200% जीतेंगे। लेकिन तूफान को ही जेल में डाल दिया गया था, तभी तो जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। बिल्कुल, उनके छूटने के बाद जैसे ही छूटे उस दिन रात को तूफान नहीं देखा आपने? क्या इतना बड़ा तूफान था? ये मोदी जी, हमारा बब्बर शेर बाहर आ गया है और मोदी जी बहुत डर गए हैं। मोदी जी किससे डरते हैं? हमारे शेर से डर जाते हैं वो, तभी तो नींद उड़ गई है मोदी जी की। मोदी जी कहाँ डरते हैं यार, 56 इंच का वो सिर्फ दिखाते हैं, डर तो अंदर खलबली मची हुई है उनके, नींद नहीं आती उन्हें। जुमला है मोदी के सारे जुमले, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी है, जुबान लड़खड़ाने लगी है। कभी मंगलसूत्र, कभी अडानी अंबानी, और अब तो तरह तरह के, और वो इतना मतलब अण क्षण बक रहे हैं कि उनको खुद ही नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, खुद ही फंसते जा रहे हैं अपने जाल में। भाषण के बाद तो और डर गए, जब से केजरीवाल जी ने बोला है कि 75 ईयर के हो गए, अब उनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, मोदी जी को रिटायर हो जाना चाहिए। अगले 19 सितंबर को मोदी जी रिटायर है, क्योंकि 75 साल के हो रहे हैं, उन्होंने नियम बनाया था, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बेकारी है आम आदमी पार्टी। कौन बेकारी है? अमित शाह बहुत डर गए हैं। वो चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मोदी चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। यहीं पे इन दोनों की लड़ाई होगी और इसका फायदा देखना बहुत लोग उठाएंगे इसका फायदा। अच्छा, आम आदमी पार्टी उठाएगी? आम आदमी नहीं, बहुत लोग, जनता उठाएगी। पार्टी क्यों उठाएगी? वो तो जीत चुकी है, शेर है हमारे अरविंद केजरीवाल जी। कैसे जीत चुके हैं? 400 पार का नारा तो बीजेपी दे रही है। वो जीरो अंडा बनेगा इस बार, और यूपी में 80 में से ना 50 सीट नहीं मिलने वाली, आधी नहीं मिलेगी। गुजरात में हारेंगे, बीजेपी की हार, गुजरात में हारेंगे, यूपी में हारेंगे की लहर बोलते हैं। लहर नहीं, 400 पार नहीं, बीजेपी की हार। आज बोल रहे अरविंद केजरीवाल, 400 पार नहीं, तड़ी पार है वो, तड़ी पार। अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज बोल रहे हैं। अरे कोई भी कुछ भी कह सकता है, मोदी खुद है तो दूसरे पे तो इल्जाम लगाएगा कोई। इसको जेल में तो गए ना केजरीवाल। अरे कुछ सबूत मिला, सबूत मिला, कुछ आया सामने, कोई गवाह है, क्यों बेल मिल गई? अभी तो देखो बेल मिली है, वो अभी एकदम बिल्कुल 20 दिनों के लिए बेल मिली है, 2 को वापस रिहा हो जाएंगे बिना उसके, बिना किसी सबूत के भी। कोई रिजल्ट सामने है, आपको पता है, दिख रहा है। 25 मई को चुनाव होने हैं दिल्ली में। चुनाव जीती हुई है आम आदमी पार्टी, जीत चुकी है, पहले ही जीत चुकी है। मोदी जी की लहर नहीं है इस बार। नहीं, केजरीवाल जी आ गए, वो जीत चुकी है। केजरीवाल आए और लहर जीत की आ गई। मोदी जी बोल रहे हैं कि 10 साल काम किया है, इस बार भी मौका दीजिए। काम किया है, क्या काम किया है? हमारी दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने काम किया है, अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, बसों में महिलाओं के लिए काम किया, रोजगार भी दिया उन्होंने। उन्होंने क्या दिया? हो चुके हैं वो, उनकी तो उम्र हो गई है, क्या तो रिटायर हो जाएंगे। आराम करने दीजिए उनको आराम नहीं करना, काम कर लिए, नहीं करना काम, देश के लिए करने दीजिए, आराम करने दीजिए उनको, आराम करने दीजिए। देश के लिए काम कौन करेगा वो आराम? राहुल गांधी।
राहुल गांधी को तो शहजादे बोलते वो हैं। पैदल चलते हैं, देखो वो गाड़ियों में चलते हैं। हाँ। शहजादे बोलते हैं राहुल गांधी। बोलते हैं ना, मानते तो है ना। हाँ। मानते हैं ना। कैसे जनता की उनको आराम करने दीजिए, उम्र हो चुकी है लोगों की। महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि लोगों की आराम करने दीजिए। महिलाओं के मन में बहुत कुछ चल रहा है। आप बताइए, जब प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो विश्वास नहीं हो रहा है उनको। मैडम एक बात बताओ, मणिपुर की हिंसा के बारे में, जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ, उन्हें नग्न घुमाया गया, तब मोदी जी कहाँ थे? एक बार भी गए? अपने किसी भाषण में उन्होंने आज तक मणिपुर का जिक्र करा? कोई जिक्र करा? बेटियों के लिए आप देखिए, पढ़ाई कितनी महंगी है। इंसान सबसे पहले क्या सोचता है, लड़की है, शादी ब्याह करके अपने घर चली जाएगी, इसको पढ़ा के क्या करना है। लेकिन पढ़ाई अगर फ्री होगी, सस्ती होगी, तो माँ बाप सोचेंगे चलो लड़कियों को भी पढ़ा ले, क्या जाता है। लेकिन पढ़ाई इतनी, शिक्षा इतनी महंगी उन्होंने देश में कर रखी है, तो लोग सोचते हैं बेटियों को पढ़ा के क्या उन्हें औरतों से, बेटियों से, लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना अपना और अपना सोचना है। मोदी जी को बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी भी तो बोल रही, केजरीवाल जी भी अपना अपना सोच रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेल में जाने दिल्ली की जनता आपके सामने खड़ी है। दिल्ली की जनता से आप पूछिए, शिक्षा, स्वास्थ्य की मांग कर रही थी बीजेपी लगातार। बीजेपी इसलिए इस्तीफे की मांग कर रही थी क्योंकि वो डर गई है। उनको पता है केजरीवाल जी अगर इस्तीफा दे देंगे तो उनको पता है कि उनका रास्ता साफ। लेकिन अगर केजरीवाल खड़ा है तो वो इतनी बड़ी दीवार है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। वो दीवार है काम की दीवार, जनता की सेवा की दीवार। और हमारे साथ जो लोग हैं उनमें एक ऐसे शख्स भी हैं जो शायर हैं, जो लिखते हैं। तो आज आम आदमी पार्टी की रैली में आए हैं, आम आदमी पार्टी के लिए क्या लिख के आए हैं वो पूछ लेते हैं। क्या लिखा है सर? अभी जब आप बात कर रहे थे, स्मृति ईरानी की बात करते, इनकी बात कर रहे थे। हाँ। स्मृति ईरानी जी कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को आजीवन कारावास करेंगे, कारावास होगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, आप तो राष्ट्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय में हैं, आप राष्ट्रीय बाल विकास मंत्रालय में हैं। आपने उन बहनों के लिए क्या किया जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आई थी? उनके लिए क्या किया? इसलिए मैं अपनी कविताओं में सारी बातें कहते, आपके जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब मैं अपनी कविता में दे देता हूँ, जो लोकसभा के लिए विशेष रूप से बनाई है। कि चीर हरण करने वाले मंत्री की पीठ थपाते हैं, चीर हरण करने वाले मंत्री की पीठ थपाते हैं, स्वर्ण पदक वाले सड़कों पर रोज घसीटे जाते हैं, पहलवान बहनों की अस्मत कैसी खुलकर तार हुई, विश्व पटल पर साख देश की फिर से शर्मसार हुई। वही पहलवान अब इनको भी मिलकर धूल चटाएंगे, वही पहलवान अब इनको भी मिलकर धूल चटाएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। और दिल्ली में अब राजनीति का खेल कबड्डी बन बैठा। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ गौर करना, ये सारे भी तेज आवाज करने लगेंगे। क्या है कि दिल्ली में अब राजनीति का खेल कबड्डी बन बैठा और केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बैठा, केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बैठा। बीजेपी खुद मान रही दिल्ली में झाड़ू भारी है, केजरीवाल को जेल डाल खुद पैर कुल्हाड़ी, केजरीवाल को जेल डाल खुद पैर कुल्हाड़ी मारी है। दिल्ली कह रही जेल का जवाब वोट से देकर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? दिल्ली कह रही जेल का जवाब वोट से देकर आएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। और ये लोग कह रहे हैं, बहन, ये लोग कह रहे हैं कि 21 दिनों के लिए छोड़ा, केजरीवाल को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पर मैं कहता हूं, अरे 21 दिन के लिए छोड़ा ना, केजरीवाल के लिए 21 घंटे ही काफी है तुम्हारे लिए जगह खाली करने के लिए। वहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे 21 दिन के लिए छोड़ा ना, 21 दिन में हम इतना काम कर देंगे, आगे तो तुम्हारी सरकार आनी नहीं है। जिस जगह मुझे भेजा है तेरे लिए जगह खाली करके आया हूं, वहां पर तुझे जाना है। इसलिए एक चीज ये कह रहा हूं कि वोट चोर चंदा चोरों को मिलकर सबक सिखाएंगे, चंडीगढ़ जैसी घटना दोहराने से घबराएंगे। आंसू गैस और रबर गोलियां अन्नदाता ने झेली है और इन लोगों ने हर मौके पर खून की होली, इन लोगों ने हर मौके पर खून की होली खेली है। हर गोली का जवाब देने पोलिंग बूथ पे जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
हर गोली का जवाब देने पोलिंग बूथ पे जाएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। और एक खास चीज मैं आज लेकर के आया हूँ, ये तमाम मेरे भाई बहन सुन रहे हैं। आज की आवाज में आवाज मिला के कह रहा हूँ मैं ये कि चंद दिनों में झाड़ू वाला पूरे देश में छा गया। चंद दिनों में झाड़ू वाला पूरे देश में छा गया। और पिंजरा तोड़ के आज हमारा शेर भी बाहर आ गया। पिंजरा तोड़ के आज हमारा शेर भी बाहर आ गया। घड़ा पाप का बीजेपी भी जान रही है, घड़ा पाप का फूट चुका। अब तो घायल शेर भी दुश्मन के पिंजरे से छूट चुका। अब तो घायल शेर भी पिंजरे से दुश्मन के छूट चुका। अब बीजेपी को रह के 21 दिन, अब बीजेपी को रह के डरावने सपने आएंगे और तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए। जो महिलाएं हमारे साथ है, क्योंकि महिलाओं से बात करने की कही थी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मणिपुर के हिस्सा में हुआ है वो हम लोग, मैं ट्राइबल हूँ, मैं मणिपुर की रहने वाली हूँ। जो मणिपुर में हो रहा है अभी 1 साल से, मणिपुर में दिल्ली लड़ाई हो रहा है अभी भी मैतेई और ट्राइबल लोग का, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी अभी तक मुख भी नहीं खोला है। क्यों? एक बयान आया था केंद्र की तरफ से कि केंद्र सरकार ने टाइम से रोक ली चीजें तो मणिपुर में चीजें शांत हो गई। क्या ऐसा है? नहीं, एक भी शांति नहीं है। और इसके बाद में अमित शाह जी 14 तारीख को गया था खाली वोट मांगने के लिए, खाली वोट मांगने के लिए गया था, लेकिन ट्राइबल लोग के बारे में एक भी सवाल उसने नहीं बताया, नहीं पूछा। ट्राइबल लोग सही है कि नहीं है, ट्राइबल लोग सुरक्षा है कि नहीं है, उसने नहीं पूछा। खाली वोट मांगने के लिए पूछा, वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए गया। क्यों? क्या हम भारत के रहने वाले हैं? हमेशा हमें सफाई करना पड़ता है, सफाई देना पड़ता है कि हम भारत के रहने वाले हैं। मैं दिल्ली में 35 साल हो चुकी हूँ। मेरी दादा की दादा मणिपुर में जन्म हुआ है, तो हम क्या रिफ्यूजी माइग्रेंट है क्या? मेरा खून खोल रहा है, जो भारत में चल रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अभी मैं आवाज नहीं निकालूंगी, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो मेरा ट्राइबल लुक क्या होगा। इसलिए चाहे आपका काम रहे ना रहे, मैं जाने के लिए जेल में तैयार हो जैसे केजरीवाल जी की तरह, क्योंकि केजरीवाल जी पब्लिक को लिए खड़ा है। और केजरीवाल जी जो इतना अच्छा काम कर रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं किया। जैसे देखो आप मणिपुर के बारे में देखो, मणिपुर में सीएम ने एक सब के लिए ट्राइबल लोग के लिए नहीं बोला है, एक सब के लिए जो लेडीज लोग के लिए नहीं बोला है। आप भावुक हो रही हैं सर, ये सवाल हम आप लोगों से भी पूछना चाहेंगे। मणिपुर की एक महिला है जो भावुक होते हुए कह रही हैं कि उनके लिए कुछ नहीं किया गया, शांति बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। क्या चुनावों में ये मुद्दा होगा? बिल्कुल चुनाव में मुद्दा है। हम यही कह रहे हैं कि अब सरकार, अब मोदी जी से हम मणिपुर का हिसाब मांगेंगे। लद्दाख, दुश्मन लद्दाख पहुंच गया, उसका जवाब मांगेंगे। और संविधान, बाबा साहब के संविधान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। और संविधान खतरे में है, इस संविधान को बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। संविधान बचेगा तो हम चुनाव खूब लड़ेंगे, संविधान ही नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो हम चुनाव क्या लड़ेंगे। 1 नेशन 1 लीडर का रखा है, ये बीजेपी के लीडर्स को भी ख़त्म करना चाहते हैं। जिस तरह से पहले मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, इन सबको एक एक करके इनको स्पॉइल कर दिया। उसके बाद अब नंबर आने वाला है योगी जी का, राजनाथ सिंह जी का, बहुत से लोगों को तो अभी साइडलाइन कर दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आएंगे घर कई जद में, केवल हमारा यहाँ मकान थोड़े ही है। वही वाली बात है कि अब ये देश जाग गया है और ये देश यही कह रहा है कि कब तक धर्म की राजनीति करेंगे, क्या बनाने आए। धर्म की राजनीति, बिल्कुल धर्म की राजनीति हो रही है। इसीलिए हम ये कहेंगे, अरे शर्म कीजिए, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे तुमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं यारो, जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मेरे सामने एक हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल केजरीवाल जी का बनाया हुआ हॉस्पिटल। ये लोग कह रहे हैं
बताइए है कि नहीं है? ये केजरीवाल जी का बनाया हॉस्पिटल है। इसको देख के लोग आज कह रहे हैं कि इसी हॉस्पिटल के सामने अरविंद केजरीवाल आए हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ करना बाकी है। ये होती है बड़प्पन, ये बड़प्पन होता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने हॉस्पिटल छोड़ो, जाने कितने हॉस्पिटल मुझे बनाने हैं, अभी दिल्ली के स्कूल अच्छे किए, देश के स्कूल अच्छे करने हैं। और आज मोदी जी जितने भी लोगों को आज कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल की किसी बात का उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि मेहनत का फल है। अरविंद केजरीवाल क्या है? मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। अरे आप बताइए अंकल जी, आप भी यहीं के हैं? हाँ। जो इतनी सारी चीजें बोली गई, इतनी सारी चीजें केजरीवाल जी बोलकर चले गए कि लोकतंत्र को खतरा है, तानाशाही सरकार आने वाली है, आपको भरोसा है इस चीज पर? बिल्कुल खतरा तो है, खतरा है आपको बिल्कुल लग रहा खतरा, है? हाँ, खतरा। बीजेपी की तरफ से बयान आते हैं कि 400 सांसद इसलिए चाहिए कि संविधान को बदल दिया अगर जाए। 400 पार हो जाएंगे ना हाँ। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो हाँ, जाएगा। हमारा संविधान भी खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसा होगा इस बार? बिल्कुल नहीं जनता होगा, होने देगी? नहीं होने देगी। और दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं लगता है। केजरीवाल जी के बाहर आने से कितना असर पड़ेगा? बहुत असर, केजरीवाल जी के बाहर आने से सातों के सातों सीट आ जाएगा उनकी। सातों की सातों सीटें बिल्कुल जीतेंगे। आने का है। अभी जो इंडिया वर्सेस देख के ही पता चलता है कि उनकी उम्मीद बहुत है। और जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना ये, हाँ। तो उस पर ये कह रहा हूँ कि 400 पार की जो बात कर रहे हैं कि ये कह रहा हूँ कि भारत भर में पार 400 करने की जो सोच रहे, दिल्ली में वो मन खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे। दिल्ली और पंजाब में जनता का विश्वास न टूट रहा, इसीलिए तो बीजेपी का आज पसीना छूट रहा। और इंडिया गठबंधन से दिल्ली में धमाल हो गया और सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। अच्छा केजरीवाल जी एक चीज़ और बोले हैं, उन्होंने 1,000 पहले तो उन्होंने बस फ्री किया, फिर 1,000 रुपया भी आप देने के लिए बोले हैं। तो अब देखिए महिलाएं क्या है, महिलाएं के लिए तो बस फ्री हो गया, 1,000 रुपया जेब में आएंगी तो क्या महिलाएं मेरी थोड़ी हो जाएगी? मोदी महिला जी भी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। वो तो बोलते ही हैं, वो बोलते तो सब कुछ है लेकिन करते कहाँ हैं? अच्छा, बोलते तो बहुत कुछ है 10 साल पर में करते कुछ नहीं नहीं किया है। है। बिल्कुल किया तो बहुत है, बाहर किए हैं, अपने देश के लिए भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं किया। तो ये जनता के मन में है, दिल्ली की जनता यहाँ खड़ी। हाँ। महंगाई झेल रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च नहीं है। बताओ, जो गांव से आकर के दिल्ली में लोग पढ़ाना चाहता है वो तो लोग भाग रहे हैं। तो मतलब 2024 बदलाव की लहर। बिल्कुल बदलाव। और दिल्ली में तो केजरीवाल पक्का है, वो तो आपको भी पता है। अच्छा चलिए, तो दिल्ली में जो जनता के मन में है वो साफ साफ बोल रहे हैं कि 2024 में इस बार बदलाव की लहर है।